देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं अक्षिभिः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोसि तेजो मेधेहि ओजोसि ओजो मेधेहि असदोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम जीवेम सदा शतं पश्येम सदा शतं शृणुयेम सदा शतं हरेणाः स्याम सदा शतम्। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 144वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं। सभी मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ और देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का में जो प्रथम संख्यक मंत्र है उसका शीर्षक है कुशल यज्ञकर्ता पुरोधा के हाथ में शिवा की शोभा। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम एति प्रहोता व्रतमस्य माययोर्ध्वां दधानः शुचिपेशसं धियम् अभिसृचः क्रमते दक्षिणावृतो या अस्य धाम प्रथमं निंसते। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। तो प्रस्तुत मंत्र में यज्ञ कराने वाले शिवाधारी पुरोधा के हाथ की शोभा का वर्णन है। शुभ कर्म करने से उस हाथ की शोभा होती ही है। दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति काया करुणा प्राणाम परोपकारेण न चंदनेन श्रोत्रं सुतेनैव न कुंडलेन। तो ये सब कहा गया है दानेन पाणिर्न तु कंकणेन। तो हाथ की शोभा दान से अथवा शुभ कर्म के करने से होती है। तो जो यज्ञ कराने वाला पुरोधा है, पुरोहित है, वो जब शिवा धारण करता है तो उसके हाथ की शोभा बढ़ जाती है। उसी का विशेष वर्णन है। तो माया होता ऊर्ध्वाम शुचि पेशसम धियम दधाना। माया, माया शब्द का तृतीया है माया। माया शब्द आज बहुत अच्छे अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता है। कहते हैं मोह माया में फंसे हैं। तो यहाँ माया शब्द जो है वो ऊंचे अर्थ में प्रयुक्त है, शुभ अर्थ में, अच्छे अर्थ में प्रयुक्त है। नियत माया जो आच्छादन कर दे, यानी अपनी शक्ति से दूसरों को प्रभावित कर दे या उस अन्य के तेज को दबा दे, तो वही माया है। तो माया शब्द ऋग्वेद में
अच्छे अर्थ में इस मंत्र में प्रयुक्त हुआ है। तो माया कहते हैं विशेष ज्ञान शक्ति को। तो ये विशेषण है यज्ञ कराने वाले पुरोहित का। वो पुरोहित जो अपने ज्ञान यानी अपने यज्ञ कराने के कर्म में निपुण है, दक्ष है और विशेष शक्ति रखता है संबंधित कर्म कराने की। तो मायसा होता ऊर्ध्वा, तो वो जो होता है, होता माने यज्ञ कराने वाला पुरोहित, वह अपने विवेक और यज्ञ कराने के क्रिया के नैपुण्य शक्ति से संपन्न हो करके जब वह शुचि पेशशम धियम दधाना, शुचि माने पवित्र और पेशशम माने रूपवती, धियम माने बुद्ध को, दधाना माने धारण करता है। तो जब यज्ञ कर्म कराने विषयक अपनी पवित्र और उत्तम रूपवती बुद्धि को, विचार को धारण करता है, निश्चय करता है कि हमें अब यह यज्ञ कर्म विधिवत कराना है, तो उस क्रियादक्ष बुद्धिमान श्रोता जो कि शुआधारी है, जिसका हाथ शुआ, शुचा शुआ को कहते हैं, यहाँ शुचा शब्द आया है। तो शुचाधरः पुरोधा, तो शुचा शुआ शब्द आज भी प्रचलित है। शुचा या शुआ द्वारा घृत भरकर आहुति में, यज्ञ वेदी में डाला जाता है, उससे अग्नि देव प्रदीप्त होते हैं। तो घृत को उस पात्र विशेष जिसका नाम शुआ है उसमें भरकर जब डाला जाता है, तो उस बुद्धिमान क्रियाकुशल कर्मठ होता की, पुरोधा की, पुरोहित की शोभा बढ़ जाती है। वो पुरोहित कैसा है? बुद्धिमान है, शुचि है, पवित्र है और पेशशम माने स्वरूपवान है, और उसकी धियम माने बुद्धि भी उसी प्रकार से है। और जैसा अपनी पवित्र कर्तव्य बुद्धि को धारण करके यज्ञ क्रिया में संलग्न होता है उसके संपन्न कराने में, तो यश व्रतम प्रएति, तब उसका जो व्रत है यज्ञ को सकुशल सुचारू रूप से संपन्न कराने का, वह उस समय परिलक्षित होता है, उद्भासित होता है स्पष्ट रूप से लोगों को। और उस समय उस बुद्धिमान, उस क्रियाकुशल पवित्र विचार वाले कर्मठ यज्ञ कर्ता, यज्ञ क्रिया को संपन्न कराने वाले पुरोहित का दक्षिण यानी दाहिना हाथ, शुचः वृतः, शुआ को धारण करके क्रमते यानी धारण करके शोभा पाता है क्रमशः बहुत अधिक। याह प्रथमम अस्य धाम हो निंसते, तो जब उसका दक्षिण हाथ दाहिना हाथ शुआ को धारण कर उसमें घृत भरे हुए हाथ को उठाता है, तो जो शोभा निकलती है, जिस प्रकार से वो शोभित होता है उसका दक्षिण हाथ, तो फिर वो शोभा
उस यज्ञकर्ता पुरोहित के उस दक्षिण हाथ का चुंबन करती है, यानी दक्षिण हाथ में बस जाती है। तात्पर्य उसका दक्षिण हाथ जो शुआ धारण किए हुए है, शुआ में घृत भरे हुए है, अग्नि देव को समर्पित कर रहा है, तो उस क्रिया कुशल सदाचारी कर्मठ पवित्र बुद्धि वाले होता के दक्षिण हाथ में जो शोभा टपकती है, वह शोभा उसका मानो चुंबन कर रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। चुंबन प्रेम में तो शोभा उसके हाथ का चुंबन करती है, यानी शोभा टपकती है, शोभा विलसती है, शोभा बरसती है। तो तात्पर्य है कि यज्ञ कराने वाला पुरोधा जो कि अपने क्रिया में कुशल है, व्रतधारी है, पवित्र बुद्धि वाला है, जब वह अपने दक्षिण कर में घृत को डालने वाले यज्ञ वेदी में उस शुआ को धारण करता है, तब एक अलौकिक शोभा उत्पन्न होती है। वो शोभा उसके दक्षिण कर, शुआधारी दक्षिण कर का मानो चुंबन कर रही हो प्रेम पूर्वक। तो इस प्रकार से शब्दार्थ यूं हुआ, और भावार्थ हम देखें कि कुशाधारी उस शुआधारी पुरोधा के हाथ की शोभा इस प्रकार से है कि जब ज्ञानी वह यज्ञ करता देवों के आवाहन और यज्ञ क्रिया संपादन को लक्ष्य रख करके अपने पवित्र विचारों से सुशोभित होता हुआ वह अग्निदेव के पूजन में निर्धारित व्रत का अनुसरण करता हुआ उपयोगी शुआ पात्र को हाथ में धारण करता है, तो कर्म दक्ष उसका शुआधारी कर अत्यधिक शोभा पाता है। प्रतीत होता है कि शोभा स्वयं शरीर धर के उसके हाथ का चुंबन कर रही हो। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। जो ज्ञानवान होता महान, जो ज्ञानवान होता महान, होता वही आहुति प्रक्षेपण करने वाला अथवा दिव्य शक्तियों का आवाहक पुरोधा। जो ज्ञानवान होता महान, उत्तम गुण उत्तम व्रत धारण करते हैं। जो ज्ञानवान होता महान, उत्तम व्रत धारण करते हैं, वे अग्निदेव के पूजन का नियमित व्रत पालन करते हैं। फिर हवन हेतु वे शुआ पात्र को कर में रखे उठाते हैं। फिर हवन हेतु वे शुआ पात्र को कर में रखे उठाते हैं। शोभा उनका चुंबन करती, कर अतिशय शोभा पाते हैं। शोभा कर का चुंबन करती, कर अतिशय शोभा पाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 144वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमावचथ, देवता हैं अग्नि, और संबंधित मंत्र का विषय है वृष्टि में अग्निदेव का योगदान। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अभिमृतस्य दोहना अनुशत योनौ देवस्य सदने परिवृताः।
अपामुपस्थे विवृतो यदावसदथ स्वधा अधय द्राभिरीयते। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। यह मंत्र बड़े महत्व का है, बड़ा वैज्ञानिक है और वृष्टि विज्ञान का इसमें समावेश है। तो यह सर्वविदित तथ्य है कि अग्नि ही सूर्य में है। सूर्य अग्नि का एक बृहद पिंड है और उसी अग्नि का एक रूप विद्युत भी है जो कि जल में रहती है लेकिन बुझती नहीं। मेघों के जलों में भरी हुई उसी से उत्पन्न होती है और फिर वृष्टि का कारण बनती है। जैसे छुरी चीर दे किसी चीज को, वैसे विद्युत जब चीर देती है मेघों के उदर को तो उसमें भरा हुआ जल बरसने लगता है। तो और सूर्य की किरणें धरती से जल का कर्षण करती हैं तो जल अपवित्र जल भी कर्षित होता है, समुद्र का खारा जल भी कर्षित होता है। लेकिन वह सूर्य की किरणों के साथ वाष्पित होकर के वायुमंडल में और सूर्य मतलब उस अंतरिक्ष में जाकर के सूर्य के चारों ओर छिटक जाता है। तो वहाँ किरणों के द्वारा उस जल की सफाई होती है और फिर विद्युत का मेघ मंडल में वो भरता है जल और फिर विद्युत द्वारा उसकी फिर से सफाई होती है और निर्मल किया जाता तथा उसमें आकाशीय ऊर्जा भर जाती है। ऊर्जा जो है वो आकाश में छिटकी हुई है। ऊर्जा के कण आकाश में छिटके हुए हैं, वे मेघस्थ जल में विद्युत के माध्यम से अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं और ऊर्जा से संबंधित हो जाते हैं। इसलिए वृष्टि का जल जो है बड़ा पवित्र मान डिस्टिल्ड वाटर की तरह है, वो बड़ा पवित्र होता है। तो धरती के अपवित्र जल को सूर्य किरणें खींच करके किस प्रकार से उसे पवित्र करती हैं, फिर विद्युत से मिल करके किस प्रकार से वे वर्षण की स्थिति में पवित्र होकर अंतरिक्षीय ऊर्जा से परिपूरित होकर के धरती पर आती हैं, सुधा बरसाती हैं, आदि का बड़ा अच्छा संकेत है इस मंत्र में। तो ऋतस्य दोहना, ऋतस्य ऋत का अर्थ जल है। देखिए ऋत के कई अर्थ हैं। तो ऋत माने तो सार्वभौम सिद्धांत जो शाश्वत सत्य हो ऋत है। यज्ञ भी ऋत है कहा गया है, कभी कभी आता है। और ऋत जल का भी अर्थ देता है क्योंकि जल भी सत्य है, सार्वभौम सत्य है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक जल भी रहेगा, जब तक धरती रहेगी जल नहीं रहेगा तो धरती भी नहीं। कहने धरती में जीवन जो है वह जल से ही तो है। तो उस जल को भी ऋत कहा गया है। तो ऋतस्य दोहना, जल की धाराएं जो हैं वो सूर्य की किरणों के द्वारा दुही जाती हैं, धरती से आकर्षित की जाती हैं और वे यौनौ देवस्य सदने, यौनो कहते हैं उत्पत्ति स्थान को, यौन से यौनो बना है, यौन उत्पत्ति स्थान को यौन कहते हैं। उसी से सप्तमी एक वचन है यौनो। अपने उत्पत्ति स्थान देवस्य सदने, देव से यहाँ सूर्य देव के सदन माने भवन, यानी सूर्य देव के प्रभाव में उनके भवन में द्युलोक में परिवृता माने पहुंच जाती हैं और अग्नि के चारों ओर उस सूर्य की ऊष्मा के चारों ओर सूर्य की किरणों को चारों ओर से घेर कर उस विद्युतग्नि से युक्त होकर के अभी अनुशत स्तुति के योग्य हो जाती हैं और उनकी स्तुतियाँ भी होती हैं। तो यत अपाम उपस्थे विभृता आवसत, जब विद्युत रूप में अग्नि जल की गोद में सुखपूर्वक रहता है, फिर वह जल जो है वो मेघों की गोद में आता है, मेघ मंडल में भरता है और उसमें विद्युत का समावेश होता है
विद्युतज्ञ का समावेश होता है। विद्युत भी तो अग ही है, तो अग्नि का ही रूप है सब। तो वह जो है विद्युतज्ञ बन करके उस मेघमंडल में भरे हुए जल में प्रवेश करता है तो स्तुत्य हो जाता है, और फिर वह मेघ के गोद में भरे हुए जल में बैठ जाता है सुखपूर्वक, और फिर वृष्टि का रूप धारण करता है। और अध माने तदनंतर जब वृष्टि होती है तो स्वधा अधयत अमृतमय उस वृष्टि के जल का प्राणी पान करते हैं। या भी ईयते, जल के साथ विद्युत के द्वारा आकाशीय ऊर्जा को अंतरिक्षीय ऊर्जा से मिश्रित वह जल पवित्र हो जाता है, सुधामय हो जाता है, मंगलमय हो जाता है, और जल के परमाणुओं में अंतरिक्षीय ऊर्जा घुल मिल जाती है, सम्मिश्रण हो जाता है। तो अग्नि विद्युत रूप में दिव्य लोक में रहते हैं। वहाँ मेघस्थ जल धाराएँ उसे चारों ओर से घेरे रहती हैं। वे जलधाराएं अग्निदेव की स्तुति पृथ्वी लोक पर अपने आने के लिए करती हैं। विद्युत का वर्षण में हाथ रहता है, यह सर्वविदित तथ्य है। विद्युतज्ञ रूप में वर्षण के हेतु बने अग्नि की कृपा से वृक्ष से प्राप्त अमृतमय जल का लोग पान करते हैं। धरती का अपावन जल भी मेघमंडल में पहुंचकर सूर्य की किरणों से पवित्र होकर के, वो स्वच्छ होकर के, प्यूरिफाइड होकर के, और विद्युत की चमक से आकाशीय या अंतरिक्षीय ऊर्जा के कणों को अपने में भर करके वृष्टि के रूप में जब अवनी तल पर आता है तो सारे प्राणी अमृत में उस जल का पान करते हैं, और अंतरिक्ष से आने वाला अग्नि प्राणी जगत में प्राण शक्ति बनकर प्रविष्ट हो जाता है, और उसके सेवन से वनस्पतियों में प्राण शक्ति बनकर उसका प्रवेश होता है, और वनस्पतियों से सचल सजीव प्राणी उसको ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार से वे पुष्ट होते हैं, और जल के परमाणुओं में आकाशीय ऊर्जा का सम्मिश्रण होकर के अत्यंत गुणवान वह वृक्ष का जल बन जाता है। अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर दृष्टि डालें। अंतरिक्ष में अग्नि बसा रहता बन विद्युत धारा, अंतरिक्ष में अग्नि बसा रहता बन विद्युत धारा, घिरा पड़ा रहता नभ में मेघस्थ नीर के द्वारा, घिरा पड़ा रहता नभ में मेघस्थ नीर के द्वारा। वैद्युतज्ञ की कृपा किरण घन को बरसाती है, विद्युतज्ञ की कृपा किरण घन को बरसाती है, बरसे सलिल सुधा को प्यासी धरती पी जाती है, बरसे सलिल सुधा को प्यासी धरती पी जाती है। सूक्ष्म अंश घुल विद्युतज्ञ का जल में जब आता है, प्राण ऊर्जा को वह जल मिल पुष्ट बनाता जाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 144वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टायुष दीर्घतमा औचित्य हैं, देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का विषय है अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि का आहुति ग्रहण। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम यो यूषतः सवयसा तदिद्वपुः समानमर्थं वितरित्रता मिथः आदिं भगो न हव्यः समस्मदा वोढुर्न रश्मीन्त
समयं समयस्तु सारथिः यूषतः सवयसः तद्वपुः समानमर्थं वितरित्रतामिथः आदिं भगो न हव्यः समस्मदा वोढुर्न रश्मीन्त समयस्त सारथिः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। इस मंत्र में दो काशखंड यानी आरण्य के दो समान आकार प्रकार सामर्थ्य वाले रगड़े जाते हैं अग्नि प्रज्वलन के लिए। तो अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर उसमें आहुति पड़ती है और इस प्रकार से उस आहुति को दिव्य शक्तियां ग्रहण करती हैं आदि बातों का काव्यमय और आलंकारिक वर्णन है। तो तद इत सवयसा, तत् माने तब जब यज्ञीय क्रिया के हेतु तत्पर हो जाता है यजमान और पुरोहित यज्ञ कराने वाला, तब क्या होता है कि सवयसा माने समान सामर्थ्य वाली दो लकड़ियां यानी दो अरणियां जो कि समान आकार प्रकार और सामर्थ्य से युक्त हैं, वो समानम अर्थम समान प्रयोजन यानी याज्ञिक प्रयोजन उनका समान प्रयोजन होता है। उसके लिए मिथा वपु युयुषत, वे परस्पर अपने वप माने शरीर को आलिंगित करती हैं। मतलब वे दोनों लकड़ियां एक दूसरे का आलिंगन करती हैं, माने एक दूसरे से रगड़ी जाती हुई मानो उनका आलिंगन कर रही हूं, यानी उनका घर्षण परस्पर होता है। तो परिणाम क्या होता है कि आदिम माने तदनंतर हव्य असमत आसमंजसत, तदनंतर आवहनीय अग्नि हमारी दी हुई घृत धारा को सब ओर से ग्रहण करती है। आदिम हव्य, तब हम लोग हमारा सब जो हव्य है हम यजमानों का, उसको वह आसमयंश माने चतुर्दिक से चारों तरफ से भली प्रकार से ग्रहण करती है और घृतधारा आदि रूप में जो हव्य द्रव्य दिया जाता है उसको स्वीकार करता है अग्नि देव। तो वो कैसे स्वीकार करता है इसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि भगः न, भग कहते हैं सूर्य का एक रूप है। द्वादश आदित्य में भग भी एक सूर्य का ही नाम है। वो ऐश्वर्य प्रदायक है सूर्य के, यानी अनेक गुण हैं तो उन गुण के आधार पर नाम रख दिए गए हैं। ऐसे हमारे संस्कृत में यह है विधान है कि कोई शब्द निरर्थक नहीं होता, कि उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है और इसीलिए पर्यायवाची बहुत बन गए हैं। एक वस्तु के एकाधिक गुण होते हैं, जो जितने बड़ा होता है उसमें उतने अधिक गुण होते हैं, तो उस गुणों को आधार बना करके नाम रख दिया जाता है अलग अलग। इसलिए एक वस्तु के कई नाम हो जाते हैं और एक जो है वो पर्याय खड़ा हो जाता है उनका अनेक रूपों में, अनेक शब्दों में। तो तब जहाँ बात चल रही थी भग की, भग भगवान सूर्य का एक रूप है जो कि अपने किरणों से धरती के जल का शोषण करता है वृष्टि के हेतु। तो भगः न जो है समानार्थक है। ये हम निवेदन करते आ रहे हैं कि न शब्द जब संज्ञा के बाद होता है तो समानार्थक होता है, पहले होता है तो नकारात्मक अर्थ देता है। तो भगः न, जैसे सूर्य देवता
किरणों द्वारा धरती के जल का आकर्षण कर लेते हैं, वैसे अग्नि देवता भी जो घृतादि हव्य द्रव्य समर्पित किए जाते हैं उसके सार तत्व को आकर्षित कर लेते हैं और दिव्य शक्तियों तक पहुंचाते हैं। और कैसे? दूसरा दृष्टांत दिया जा रहा है कि सारथी ही वो डहु, जैसे सारथी घोड़ों के लगाम को ग्रहण करता है नियंत्रित करने के लिए, आगे रथ को चलाने के लिए, तो सारथी, देखिए सारथी कहते हैं कि जो रथ के साथ चले तो रथ हाथ से गमन अर्थ में प्रयोग होता है। तो जैसे सारथी रथ को चलाने के लिए, गतिमान करने के लिए लगाम धारण करता है, वैसे ही यज्ञ के लाभों को, यज्ञ के प्रयोजन को गतिमान करने के लिए, अग्रगति देने के लिए जो है वो अग्निदेव घृत आदि हव्य द्रव्य को ग्रहण करते हैं और वातावरण को पवित्र करते हैं और अनेक लाभों से धरती को लाभान्वित करते हैं। तो अग्नि को उत्पन्न करने के लिए भली प्रकार स्थापित समान सामर्थ्य युक्त एक ही अर्थ सिद्धि यानी अग्नि की उत्पत्ति हेतु प्रकट करने के लिए यज्ञशाला में दो समान शक्ति वाली अरणियां परस्पर आलिंगन करती हैं, यानी रगड़ होता है, वही रगड़ होना आलिंगन करना है। तो उस अरण्य मंथन के बाद अरणियों के परस्पर आलिंगन के पश्चात आहूत अग्नि हव्य द्रव्य को, उसके सारे तत्व को ग्रहण करते हैं और घृत धारा को वैसे ग्रहण अग्निदेव करते हैं जैसे सारथी घोड़ों की लगाम ग्रहण करता है, अथवा जैसे भग देवता सूर्य देवता अपने किरणों से धरती के जल को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो यज्ञ क्रिया का संचालन होता है अग्निदेव के माध्यम से। तो अब इसके छंदोबद्ध रूप पर भी दृष्टि डालें। दो अरणियां समान रूप सामर्थ्य लिए आती हैं, दो अरणियां काष्ठ भी हैं, दो अरणियां समान रूप सामर्थ्य लिए आती हैं, आलिंगन घर्षण रत होवे पावक उपजाती हैं। तदनंतर आहूत अग्नि घृत धारा लेते वैसे, तदनंतर आहूत अग्नि घृत धारा लेते वैसे, अश्व लगाम सारथी अपने कर में लेते जैसे, फैली रवि किरणों को लेता है समेटने जैसे, धरती के जल को शोषण कर लेता है वह जैसे, वैसे ही उस घृत धारा से उत्पन्न ऊर्जा और सुबास आदि को अग्नि देवता लोक कल्याणार्थ दिव्य शक्तियों तक पहुँचाने हेतु ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से एक याज्ञिक प्रक्रिया का वर्णन हुआ और उसके लाभों का भी संकेत हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 144वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टाइश दीर्घतमा औचत्य, देवता है अग्नि तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है अजर अमर अग्निदेव। अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम यमीं द्वा सवयसा सपरियतः समाने योना मिथुना समोकसा दिवान ननक्तं पलितो युवा जनि पुरु चरण नजरो मानुषा युगा। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। इसमें गृहस्थ दंपति के भाग्य का कथन है।
उन्हें धन्य बताया गया है। जहाँ अग्नि की उपासना होती है वो घर धन्य है, वह दंपति, वह पति पत्नी धन्य हैं। जहाँ नित्य अग्निहोत्र होता है, अग्नि की सेवा होती है, यज्ञ होता है, तो उस घर और उस घर के निवासी घर मालिक और घर मालिकन की प्रशंसा है। द्वा सवैसा समाने योना, द्वा माने दो, सवैसा माने समान आयु वाले, और समाने योना, समान माने एक ही, योना माने निवास स्थान में निवास करने वाले। मिथुना, मिथुना माने जोड़े युगल, जिनको दंपति कहा जाता है, वे दोनों स्त्री पुरुष जब समान कार्य में हव्य द्रव्य के समर्पण में, यज्ञ क्रिया के करने में एक ही घर में रहते हुए अग्नि देव की उपासना करते हैं, यज्ञ आदि की क्रिया संपन्न करते हैं। दिवा न नक्तम सपर्यतः, दिन रात सर्वदा आराधना करते हैं, पूजन सपर्या करते हैं, और उनसे पूजित अग्नि पलितः युवा अजनी, वृद्ध हो करके जवान हो जाते हैं। मतलब अग्नि कार्य यज्ञ होता है, होने के बाद वो जैसे पहले प्रारंभ हुआ यज्ञ, तो जब अरण मंथन हुआ तो जब अग्नि प्रकट हुआ तो वो अपने बाल रूप में रहता है, फिर आहुति आदि पा करके, घृतादि पा करके पुष्ट होकर युवा हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसका उतार आता है, यानी वो वृद्धत्व को प्राप्त होता है, लेकिन फिर वो फिर जवान हो जाता है। जब दिन में 3 बार आहुति का विधान है नहीं, तो जब वो वृद्ध हुआ फिर युवा, फिर वृद्ध हुआ, फिर उसमें फिर उसका यौवन समाप्त नहीं होने पाता है, वो वृद्ध हो करके जवान होता जाता है। इसी प्रकार से जो मनुष्य यज्ञ क्रिया करते हैं, तो भाई ये तो प्रकृति का नियम है, बुढ़ापा तो आएगा, लेकिन बुढ़ापा में भी जवानी लहराएगी, मस्त बना देगी जीवन को। ये संदेश है कि बुढ़ापा आएगा, फिर जवानी बुढ़ापे में भी छा जाएगी, तो यह संदेश है। तो इस प्रकार से जब दंपति एक ही घर में रह करके समान विचारधारा में बह करके, और जब वे दिनों रात यज्ञ का विधान करते हैं, अग्निहोत्र आदि क्रियाएं संपन्न करते हैं, तो उस घर में अग्नि वृद्ध होकर के भी पलितः माने जो, जैसे जब आदमी के केश पक जाते हैं तो वृद्धत्व का लक्षण आने लगता है, वैसे अग्नि जब होते तो उन पर राख छाने लगती है, तो वही मानो उनका पलितत्व है। पहले बिल्कुल चमक था, उसके बाद जब यज्ञ कर्म अब मतलब परिपूर्ण हो जाता है, तो धीरे धीरे अग्नि में पलितत्व आता है, वो बुढ़ापे के वो राख शुरू हो जाती है, सफ़ेदी आ जाती है, तो स्याह से सफ़ेदी आ जाती है। वैसे ही क्या होता है कि उस घर के निवासी जो याज्ञिक क्रिया में संलग्न रहते हैं, वो प्रकृति के नियम के हिसाब से वृद्धत्व को प्राप्त तो होते हैं, लेकिन फिर उनमें जवानी आ जाती है, बुढ़ापा में जवानी रंग लाती है। तो यज्ञ कर्म का यह वैशिष्ट्य है। हमारे यहाँ यज्ञ कर्म पहले नियमित रूप से होता था, अग्निहोत्र होता था, और कहीं तो हमने ये भी लिखा देखा है कि शासन की ओर से अनिवार्य कर दिया गया था कि प्रत्येक गृहस्थ को अग्निहोत्र करना ही है। वो अच्छा नियम है, तो उससे वातावरण का शोधन होता है, सात्विकता आती है, और तमाम रोग दोष जिससे आज कराह रहा है संसार, वे निकट नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि
दिवा नक्तम सपर्यतः, इस प्रकार से दिवा माने दिन, नक्तम माने रात। दिन और रात जो सपर्यतः माने पूजन करते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं, अग्निहोत्र आदि करते हैं, उन दंपति द्वारा पूजित अग्नि पलितः युवा अजनि, वो पलित होते हुए भी माने वृद्धत्व को प्राप्त होते हुए भी फिर युवा हो जाता है, क्योंकि पुनः पुनः जो है अग्नि का प्रज्वलन होता रहता है यज्ञार्थ। तो वृद्ध होता हुआ भी वह तरुण होता जाता है। मानुषा युगा पुरुष चरण, और वो मनुष्यों मानवीय कई युगों तक यह कार्यक्रम चलता रहता है। अजरह, अनेक मानवीय युगों तक चलता हुआ भी अग्नि बूढ़ा नहीं होता। अजर, वो अजर बना रहता है। जर माने बूढ़ा, अजर माने वो निरंतर अजर बना रहता है, क्योंकि निरंतर अग्निहोत्र याज्ञ क्रियाएं होती रहती हैं। जब समाप्त हुई तो वही समझ लो कि उसका वृद्धात्व आ गया, अग्नि में झुर्रियाँ पड़ने लगी, अग्नि में राख पलित होने लगे, फिर उसके बाद फिर प्रज्वलित हुआ, फिर उसका यौवन आ गया। तो इस प्रकार से अग्नि कभी बूढ़ा नहीं होता है, बुढ़ापा आता है लेकिन फिर जवानी आ जाती है। यह सदा अजर अमर अग्नि बना रहता है घर में, यानी घर में नित्य हवन होता रहता है, यज्ञ कर्म अग्निहोत्र होता रहता है। यह बात कही जा रही है और उसका लाभ बताया गया है। तो दो समान आयु वाले, एक ही स्थान में रहने वाले, समान कार्य में निरत, समान उद्देश्य को लेकर चलने वाले, एक ही घर में रहने वाले दंपति पति पत्नी जिस अग्नि की सर्वदा पूजा करते हैं और अग्नि क्रिया करते हैं, आहुति देते हैं, तो उनसे पूजित अग्नि कि सर्वदा यौवन बना ही रहता है। उनसे पूजित अग्नि वृद्ध भले हो जाए लेकिन वो फिर युवा होता रहता है, इसलिए अग्नि नित्य युवा बना रहता है। अर्थात वहाँ जो है वह अग्निहोत्र नित्य होता रहता है और अग्नि का के बुढ़ापा में जवानी आती रहती है। और उसी प्रकार से उस घर में रहने वाले प्राणी भी वृद्ध होते हुए फिर जवान होने लगते हैं, यानी बुढ़ापा उनको सता नहीं पाता है। अनेक मानवीय युगों से चला आता हुआ कभी अग्नि बूढ़ा नहीं हो पाता है, सदा अजर यानी वृद्धता रहित बना रहता है। अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। दो समान वय वाले दंपति जिनका जीवन एक समान, पूजा करते अग्निदेव की जिनका एक निवास स्थान, वृद्ध न होते अग्निदेवता, मानव होते वृद्ध भले, अजर अमर हैं नित्य युवा हैं, कितने ही युग बीत चले। अग्नि का यौवन कभी क्षीण नहीं होता है, क्षीण होना भी नहीं चाहिए, नित्य अग्निहोत्र होना चाहिए, ऋषि का संदेश है। ओम